हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। टाइप ऑफ फंक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में किए। आज की क्लास में भी हम सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए इसको एक बार रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन था बेटा, ये आपका है आइडेंटिटी फंक्शन। हिंदी में आप इसे तत्समक फलन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, इसमें जो आपका इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल आ जाता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। कहा था ना कि एक्स आपका क्या है, इनपुट है, और वाई बेटा यानी कि एफ एक्स आपका क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, यानी कि जो एक्स आपने इनपुट डाला वही आपको आउटपुट भी मिला। तो जो आपका एक्स था आपने 0 पुट किया इसमें, तो आपका फंक्शनिंग हुई, आपको 0 ही मिला। दैट मीन्स आपको 0.0 पॉइंट मिला, जो हमने यहाँ पर ग्राफ में इस तरह से दिखाया। आपने x को 1 पुट किया तो y भी बेटा आपको 1 मिला, तो 1,1 आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे ही आपने x को 2 पुट किया तो y यानी fx भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका 2,2 आएगा। और इसी तरह से एक ग्राफ यहाँ पर आपका एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जब हम x की वैल्यू को नेगेटिव पुट कर रहे हैं, नेगेटिव हमने इनपुट डाला, तो बेटा क्योंकि इसका काम ही फंक्शन ही क्या कर रहा है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही देगा। आप चाहे इनपुट कुछ भी डाल दें, हमेशा ये आउटपुट आपको x ही देगा। दैट मीन्स कि जो आप x लोगे वही आपको y मिलेगा। तो आपने -1 दिया तो आपको y क्या मिलेगा, नेगेटिव का 1 मिलेगा। पॉजिटिव का नेगेटिव 2 आपने रखा x को, तो यहाँ y भी आपको क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में ये नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी आपका इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपने कांस्टेंट फंक्शन की बात की थी। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो हमने बात की थी दूसरे फंक्शन की, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, फलन इसे आप कहते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा कांस्टेंट, यानी कि आप इनपुट कुछ भी डालो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर x को क्या डाला, 0 इनपुट डाला, फंक्शनिंग क्या हुई और एफ एक्स आपको क्या मिला, y क्या मिला, 5 मिला। तो आप x की वैल्यू को जो भी पुट कर रहे हो, हमेशा y बेटा आपको क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, 0.5, 0.0,5, 1,5, -1। आपने x को -1 रखा तो y बेटा आपको 5 ही मिलेगा। आप x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर दे, हमेशा y आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि y यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, तो 5 पर x की वैल्यू को आप इधर से कोई भी रियल नंबर रखें तो y हमेशा आपको 5 मिलेगा। यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो तो आपका, इसका डोमेन बेटा आपको r मिलेगा, और रेंज यहाँ पर क्या होगी, रेंज हमेशा ही इसकी 5 हो जाएगी। इस कांस्टेंट वैल्यू की जो रेंज होगी वो हमेशा आपको 5। तो किसी कांस्टेंट जो आपके पास फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन आपको रियल नंबर मिलेगा और रेंज बेटा आपको यहाँ पर 5 मिलेगी। ठीक है, रेंज आपको 5 मिलेगी। अब इसकी रेंज और डोमेन की हमने बात की, यहाँ पर यदि हम इसकी रेंज और डोमेन की बात करें आइडेंटिटी फंक्शन की, तो जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आपको आउटपुट मिल रहा है। यानी कि देखो, आप इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन कहाँ पर किया है, फंक्शन आपका रियल नंबर पर ही डिफाइन है। तो इसका डोमेन तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन आर होगा, रियल नंबर होगा, और रेंज भी इसका रियल नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट भी वही चीजें मिल रही हैं। जो डोमेन में आप इनपुट डाल रहे हो वही आपको आउटपुट भी मिल जाता है। तो ये आपका कांस्टेंट नंबर है, जिसमें आपकी रेंज सिर्फ और सिर्फ 5, या इसको 5 ना लेकर के आप इसे सी लेंगे, और सी बेटा यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, where c is a constant number, where c is कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की थी। एक एग्जांपल से हमने यहाँ पर समझा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, और x बिलोंग करता है रियल को। फंक्शन अगेन आपका डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है आपका रियल नंबर पर। ठीक है, तो आपने x को क्या रखा, -4 रखा, क्योंकि फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स आपने माइनस का 4 रखा तो आपको वाई क्या मिला, यानी कि एफ एक्स क्या मिला, फंक्शनिंग क्या होगी 16, -3 पे 9, -2 पे 4, -1 पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, इस तरह से आपकी क्या पॉइंट बने, -4, -16, -3, -9, -2, -4, -1, -1, 0, 0, 1, 1। तो अब हम किस तरह से इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे। आपके पास देखिए आपने x को 0 लिया तो y बेटा आपको 0 मिलेगा, यानी कि ओरिजिन यहाँ पर x और y दोनों ही 0, 0 होते हैं। ठीक है, x आपने बेटा 1 लिया तो y भी आपको 1 मिला, दैट मीन्स कुछ इधर से इस तरह से जाएगा इस पॉइंट में। x आपने 2 लिया तो y आपको 4 ऊपर को मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है और वही सेम काम आपका माइनस में भी हो रहा है। x आपने माइनस का 2 लिया कुछ इधर से तो ऊपर आपको 4 की तरफ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और x को आप -3 लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपके पास हमने एग्जांपल लिया है, x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपके पास ये फंक्शन है। दूसरा हमने यहाँ पर एक्स क्यूब का फंक्शन लिया, एक्स क्यूब का फंक्शन लिया था। तो देखिए एक्स को आपने 0 रखा तो एक्स क्यूब यानी एफ एक्स आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, 0, 0 इस पॉइंट पर। ओरिजिन में आपका एक्स भी 0 होता है और वाई भी बेटा आपका यहाँ पर 0, ओरिजिन में आपका एक्स भी 0 और वाई भी आपका 0 आ जाता है। फिर x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या आ जाता है, 1, 1, और x इज इक्वल टू 2 पर आपका फंक्शन क्या आ जाता है, एफ क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, यानी कि 2, 8। तो ग्राफ आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, x कुछ यहाँ पर आप नेगेटिव पॉइंट आपने लिए, x इज इक्वल टू -1 लिया तो एफ एक्स आपके पास बेटा -1, क्यूब करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, नेगेटिव साइन में ही आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना, पहला पॉइंट ओरिजिन पर बना, दूसरा आपका 1, 1 इस तरह से बनेगा और 2, 8, तो दूसरे पर सीधे 8 की तरफ हम यहाँ पर इस तरह से जाएंगे और ऐसे ही ये ग्राफ बनता रहे। नेगेटिव की तरफ -1, -1, ये आपका क्या है, -1, माइनस का 1, ये आपका 1, 1 हो जाएगा, है ना, ये आपका 2, 8। x को आपने -2 लिया तो 8 आपको माइनस का 2 मिला, तो -2 पर कुछ इस तरह से आगे। ठीक है, x आपका इधर कहीं 2 पर होगा तो ये 8 की तरफ जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रैशनल फंक्शन की। तो बेटा रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, पहले तो हम रैशनल फंक्शन के इससे पहले रैशनल नंबर के बारे में हम जान चुके, क्लासेस में हमने रैशनल नंबर पढ़े, ऐसे नंबर जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में रखते हो और p और q यहाँ पर इंटीजर होते हैं, ये आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो px अपॉन qx के फॉर्म में होते हैं और px और qx बेटा यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए और qx डज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हम रैशनल नंबर में भी कहते थे कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए था, तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं। तो इसका जो हम डिफाइन करते हैं इस रैशनल फंक्शन को f से r - 0, यानी कि बेटा जो डोमेन होगा ना f, जो डोमेन होगा r - 0, यानी कि रियल नंबर से आप यदि 0 को हटा दें तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाता है और ये आपका रियल नंबर। तो हमने एक फंक्शन लिया है यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर 1/x और x बिलोंग करता है r - 0, यानी कि 0 ना होगा रियल नंबर। तो आपने यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज रखी, 0 को तो हम नहीं रखते हैं क्योंकि डोमेन आपका 0 नहीं होगा। तो देखो हमने 1 रखा तो आपको 1 ही मिला। किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स में आप 1/x की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा इसके ग्राफ की बात की थी, इसका ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया था। x की वैल्यू को आपने 1 रखा तो y भी बेटा आपको एफ एक्स भी आपको 1 मिला, आपने यहाँ 2 रखा 1/2, 3 रखा 1/3, 9 रखा 1/9। x की वैल्यू ये तो बेसिकली ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है 1, 1, यहाँ पर 2, 1/2, ठीक है, 3, 1/3 और 9, 1/9, कुछ इस तरह से बनता है। और ग्राफ में आप कहाँ पर इसको शो कर रहे हैं, x 1 है, y भी आपका 1 है, ये पॉइंट आ गया। x आपका 2 है, x आपका 2 है
और y बेटा आपका 1/2 है, तो ये हाफ 1 यहाँ पर है, इसके सेंटर में ये हाफ हो जाएगा इसके। x को आपने 3 रखा यहाँ पर और y बेटा आपका 1/3 होगा, तो इससे नीचे वो आएगा, तो यानी कि ये ग्राफ कुछ नीचे इस तरह से, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये ग्राफ, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो डोमेन जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, आप यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू भी रखोगे। तो दूसरी बार हमने क्या किया, इनपुट को माइनस साइन रखा, तो आपको क्या मिल गया, -1, -1। तो बेटा -1, -1 आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर बन, इसमें आपका x भी -1 है, y भी आपका -1 है, ये पॉइंट यहाँ पर। इधर आपने -2 रखा x, तो -1/2 आपका y आया। तो इसमें तो आप 2 ये रखोगे ना, दूसरा पॉइंट तो ये है, बट y में आपका ये इसके हाफ में आ जाएगा। देखो ये इधर से, और इसको जब इधर ले जाओगे ना, तो ये सेंटर में आपका 1/2 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास -3 आपका x है और -1/3 आपका यहाँ पर y है। तो पॉइंट देखिए, -3 आपका x है इधर से, ठीक है, और y बेटा इसका और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि 1/3 ये तो सब इसके बीच में आएंगे ना, ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। इस तरह से ये जो लाइन आप देख खींच रहे हो, ये हमेशा, क्योंकि y आप देख रहे हैं, y आपका घटता जा रहा है इधर से 1/2, y आपका इसी के बीच में रहेगा, इधर तो बढ़ेगा नेगेटिव में। तो हमेशा जब आप इसको नेगेटिव लोगे ना, तो -1 और 0 के बीच में ये ग्राफ आपका आएगा। पॉजिटिव वैल्यू में आप देखिए, ये हमेशा आपका कहाँ पर आ रहा है, 1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से जब आप x को फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहे हो 1/2, x को आपने 1/2 लिया है, x बेटा आपका पॉजिटिव में कहाँ है, 1/2, तो y आपको 2 मिल जाएगा। तो ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये ग्राफ कुछ ऊपर को इस तरह से बनेगा। y आपका क्या है बेटा, y आपका 2 है, तो x आपका क्या है, 1/2। आप इसको इसके सेंटर में लेके जाओ, इस तरह से आपका ये एक रैशनल फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। तो चलिए इसे नोट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की थी, मॉडुलस फंक्शन, मापांक। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है f(x) = mod x। बट mod x की एक डेफिनेशन है कि mod x आपका, जब ये mod आप हटाओगे x से, तो x आपका जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है, तब आपका x पॉजिटिव होगा, और जब x आपका लेस देन 0 होगा, तो ये जो आपका x है वो माइनस का, यानी कि वो माइनस का x लेगा, ठीक है, उसे माइनस करेगा। एग्जाम्पल के लिए x आपने 0 रखा, तो मॉड आपका क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव x देगा, तो आपका 0 आ गया आउटपुट भी, ठीक है। तो 0,0 आ गया। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा जब आप ग्राफ की बात करेंगे। आपने x को 1 रखा, मॉड के अंदर से 1,1 आएगा, 1,1 आपका इधर है। आपने x को 2 रखा, y भी बेटा आपको 2,2 मिला, कुछ इधर से इस तरह से बनेगा। आपने x को -1 रख दिया। हमने क्या कहा था, जब x आपका लेस देन 0 होता है, तो ये मॉड क्या काम करता है, इस x को एक साइन और दे देता है नेगेटिव का, ठीक है। ये आपको मॉड से जब बेटा ये बाहर आएगा, आपने इसे माइनस का, अच्छा ठीक है, और जब ये मॉड बाहर आएगा, क्योंकि इस x को पहले इसमें माइनस का साइन है, एक और माइनस का साइन, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -1 तो माइनस का 1 किसका है, x एक्सिस का, और 1 किसका है बेटा, y एक्सिस, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ और x इधर नेगेटिव, ओरिजिन से इधर लेफ्ट की तरफ जो है x आपका क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, -1,1। x को आपने -1 रखा, तो y आपको पॉजिटिव का 1 मिला, और माइनस का 2 रखा, तो y आपको पॉजिटिव, इस तरह से। तो पॉइंट इधर से आपका स्ट्रेट लाइन में इधर में और इधर, ये आपका ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब भी आप मॉड x को खोलेंगे,
इस मॉडुलस को खोलेंगे तो ये दो डेफिनेशन आपको देगा। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x आपको मिलेगा, और x लेस देन 0 होगा तो आपको माइनस का x मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी नंबर को मॉड के अंदर रखोगे। आपने मॉड 2 रखा तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव का 2 मिलेगा। आपने मॉड -2 रखा तो, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब x, ये तो x है ना बेटा, ये तो x है, जब मॉड x होगा ये आपका क्या होगा, x जो है x इज लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन, यहाँ पर आपका x क्या है, लेस देन 0 है, तब ये क्या देगा, माइनस का x देगा। यही तो कहा था। तो यानी कि ये माइनस तो साइन इसके साथ भी है और माइनस x भी देगा, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तब जाकर के ये पॉजिटिव बनता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि मॉड x की डेफिनेशन हमने क्या कही कि ये आपका पहला x होगा जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x होगा माइनस का कब, जब x इज लेस देन 0। हमने मॉड 2 रखा तो पॉजिटिव ही मिला, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए तो 0 के लिए तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे ही x अंदर नेगेटिव होगा, जैसे ही x लेस देन 0 होगा, वैसे ही ये x आपको एक माइनस साइन देगा। मतलब x के आगे से आप एक माइनस साइन रखेंगे, और x बेटा यहाँ पर -2 है, और माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी आपके अंदर, यानी मॉड के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। कैसे होती है वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर बता दिया है कि अगर x आपका लेस देन 0 है तब ये आपको एक नेगेटिव साइन देगा कि इसको पॉजिटिव बना। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, चलिए ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है आपका सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को बेटा आप हिंदी में लिखते हो चिन्ह फलन। चिन्ह फलन। तो सिग्नम फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, और x इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन में आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि f(x) इज इक्वल टू आपके पास 3 वैल्यू आएंगी। x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर आपका 1 आएगा, 0 आपका 0 पर आएगा, और लेस देन 0 पर -1 आएगा। यदि हम यहाँ बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या आप हिंदी में चिन्ह फलन भी इसे कह सकते हो, चिन्ह फलन। अब सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन बेटा इसने क्या कही, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन में f(x) की क्या कहा था, मॉड x, और मॉड जब आप खोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर अलग वैल्यू दे रहा है, लेस देन इक्वल टू पर अलग वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर 3 वैल्यू मिलती है, 0, 1 और -1। यानी कि आप इनपुट कुछ भी रखें, इन तीनों के अलावा आपके पास कोई भी मान नहीं मिलेगा। जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन में क्या कहा था, x को आप कुछ भी पुट कर दो बेटा, y आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, हमने आइडेंटिटी फंक्शन में क्या कहा था कि जो आप x इनपुट करोगे वही आपको x मिलेगा, और जिसे आप f(x) कहते हैं, y भी आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अब सिग्नम फंक्शन क्या कह रहा है, सिग्नम फंक्शन का जो काम है वो क्या करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि x आपका ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, या फिर x लेस देन 0 है, और उसके बेस पर वो सीधे इसका मान देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सपोज बेटा ये आपके पास एक सिग्नम फंक्शन है, f(x) आपके पास एक सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन ये मशीन है, और आपने यहाँ पर 1, 0 और माइनस। ये मशीन का काम क्या है
3 मान ये मशीन आपको देगा। कौन कौन से मान देगा? 1 0। तो 1 बेटा आपको कब देगा? जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। आपको 0 कब देगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। और जब x आपका लेस देन 0 होगा तो ये आपको क्या मान देगा? 1 देगा। यानी कि x ग्रेटर देन 0 पर 1, 0 पर 0 और लेस देन पर माइनस का 1। तो ये जो आपके पास है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 पर 1, इफ x इज इक्वल टू 0 पर 0 और इफ x इज लेस देन 0 पर आपका ये मान है। ये आपका सिग्नम फंक्शन। तो बेटा आप चाहे x को कुछ भी पुट कर दें, आप x को 2 पुट करेंगे तो इसने देखा कि x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू आपको 1 ही देगा। आपने x को क्या रखा? x को आपने कोई भी मान रख दिया, ठीक है, x आपने 100 रख दिया, उसने देखा बस ये x ग्रेटर देन 0 है, ये आपको 1 ही देगा। तो बस इसका जो रेंज होता है वो 3 यहाँ पर वैल्यू होती है, 3 ही मान मिलते हैं रेंज में, बहुत लिमिटेड इसकी रेंज हो जाती है। आप फंक्शन, जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन में क्या कहा था कि रेंज क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, एक ही इसकी रेंज होगी, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन हम डिफाइन करते हैं किससे? रियल नंबर पर, रियल नंबर टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन तो आपका रियल नंबर में से कुछ भी होगा, लेकिन जो आपकी रेंज है वो आपकी लिमिटेड होगी। तो कहने का मतलब क्या है? जब आपने x को 1 पुट किया तो बेटा y आपको क्या मिल जाएगा? y आपको 1 मिलेगा। चलिए एक तरफ x लिखेंगे, x और y। x आपने 1 रखा तो y भी 1 मिला, x आपने क्या रखा? 2 रखा तो y आपको 1 ही मिलेगा। x आपने -1 रखा तो बेटा y आपको क्या मिलेगा? माइनस का 1। x आपने माइनस का 2 रखा तो y बेटा आपको -1 मिलेगा। आपने x को पुनः 0 रख दिया, x को आपने -3 रखा तो y आपको -1 मिलेगा। यानी कि ये -1, 1 और 0 के अलावा कुछ और मान आपको नहीं देगा, ठीक है। x आपने 0 रखा तो ये आपको 0 ही देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x आपका कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, y आपका 1 होगा। x आपका लेस देन 0 कितना भी हो, ये जो y है वो आपको क्या देगा? -1 ही देगा। आपने x को बेटा क्या रखा? माइनस का 100 भी रख दिया तो y बेटा आपको इस सिग्नम फंक्शन में -1 ही मिलेगा। या 1000 रख दिया, y हमेशा आपको -1 ही मिलेगा। इसको फर्क नहीं पड़ता है, उसने बस एक चीज यहाँ पर देखनी है कि x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। बस 3 चीजें वो नोट करता है और 3 वैल्यूज आपको दे देता है। ये आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। अब इसका जो आपका डायग्राम है वो किस तरह से बनता है इसको हम देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन का। चलिए, तो हमने क्या कहा? x को आपने 1 रखा, 2 रखा, कुछ भी आपने रखा पॉजिटिव x की तरफ, y बेटा आपको हमेशा ही 1 मिलेगा, y हमेशा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपने x कुछ भी वैल्यू रखी, अब देखो इस नंबर लाइन पर x के इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इनफाइनाइट नंबर भी होंगे क्योंकि रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। x को आप कुछ भी पुट कर दो 0 से छोटे पर, y आपको आउटपुट हमेशा ही आपको -1 मिलेगा और यहाँ पर हमेशा आपको y इक्वल टू 1 मिलेगा, y यहाँ पर 1 ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है सिग्नम फंक्शन का डायग्राम इस तरह से आप लिखेंगे, इसको आप नोट करिए। तो ये आपका एक सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज R एंड द रेंज इज -1, 0 और 1। तो हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की। चलिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन होगा क्या? डोमेन तो बेटा R होगा, रियल नंबर, या सीधे आप डायरेक्ट R लिख सकते हैं ना, नोट हम R से ही करते हैं। और यहाँ रेंज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलती है। रेंज बेटा आपके पास 1, 0
और माइनस का 1। इसके अलावा आपको कोई भी रेंज नहीं। तो ये सिग्नम फंक्शन का डोमेन रेंज है और आई होप कि आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।